सबको नमस्कार। देखो, पिछले वाला वीडियो में हमने क्लोरोसिस का अंदर क्या क्या कन्फ्यूज़न होता था वो हमने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश किए थे। आज एक और नया कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक फंगी का क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा सा हल्के में देखेंगे। ये वीडियो ज़रा लंबा नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक क्लिक पॉइंट है जहाँ पर क्लिक होने के बाद आप फंगी का जो क्लासिफिकेशन है उसको आपको समझने में बहुत ईज़ होगा और उसमें इतना कन्फ्यूज़न भी नहीं आएगा। फंगी का क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझने से पहले आपको लिविंग वर्ल्ड का जो मॉडर्न यानी अपडेटेड क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से जानना जरूरी होगा। और इसके ऊपर हमने पहले ही एक और वीडियो बना चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देखिए। अगर आपको पहले से ही लिविंग वर्ल्ड का मॉडर्न जो अपडेटेड जो क्लासिफिकेशन है आपको याद है तो थोड़ा सा हम रिकअप कर देते हैं कि अभी तक लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन में 8 किंगडम है। क्या क्या है वो? यूकैरियोट्स के लिए 6 किंगडम, प्रोकैरियोट्स के लिए 2 किंगडम। यूकैरियोट्स के लिए क्या क्या किंगडम है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी, एनिमेलिया, स्टेमिनोपिला, क्रोमिस्टा एंड प्रोटोजोआ। प्रोकैरियोट्स के लिए जो 2 किंगडम है वो है बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, अब आपको समझना होगा कि आपको क्या चाहिए, फंगी या फिर फंगी। हो गया ना कन्फ्यूज्ड? तो रुको जरा, सब्र करो। अब पहले वाला मैंने जो वर्ड यूज़ किया है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ का मैंने स्मॉलर लेटर यूज़ किया है और दूसरे वाला भी मैंने एफ का कैपिटल लेटर यूज़ किया है। ये दोनों डिफरेंट है। कैसे? देखो, पहले वर्ड जहाँ पर मैंने एफ का स्मॉलर लेटर यूज़ किया है वो असल में फंगी ऑर्गेनिजम्स को डिनोट करता है। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका अंदर कुछ ऐसा ऐसा कैरेक्टर मिल जाए तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो फंगी ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा वाला वर्ड में जहाँ पर मैंने एफ का कैपिटल लेटर यूज़ किया है वहाँ पर वह असल में डिनोट करता है फंगी किंगडम को। तो दोनों डिफरेंट हुआ ना। यही छोटा सा एक क्लिक पॉइंट है जो आप समझ लेंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा तो आगे आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। पहले हमें जो पढ़ाया गया था वो है कि फंगी जो ऑर्गेनिजम्स है वो सिर्फ और सिर्फ फंगी किंगडम में ही इंक्लूडेड है। लेकिन जो नया अपडेटेड लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन है उसका अनुसार फंगी जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ फंगी किंगडम में ही इंक्लूडेड नहीं है, वो बाकी और 2 किंगडम में भी इंक्लूडेड है। बाकी और 2 किंगडम का कुछ कुछ ऐसा क्लासेस है, कुछ कुछ ऐसा फैमिली है जहाँ पर जो जो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है वो असल में फंगी ऑर्गेनिजम्स है। और ये 2 नया किंगडम है, स्टेमिनोपिला एंड प्रोटोजोआ। इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि स्टेमिनोपिला में या फिर प्रोटोजोआ में जो जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है वो सारे के सारे फंगी है, ऐसा नहीं है। स्टेमिनोपिला और प्रोटोजोआ में कुछ कुछ ऐसा क्लासेस है, कुछ कुछ ऐसा फैमिली है जहाँ पर जो जो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है वो असल में फंगी का कैरेक्टर शो करता है, यानी वो फंगी ऑर्गेनिजम्स है। या इसलिए ही आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हमें इतना कन्फ्यूज़न आता है कि फंगी जो ऑर्गेनिजम्स है उसे तो सिर्फ फंगी किंगडम में इंक्लूडेड होना चाहिए, बाकी और 2 कहाँ से आ गए। लेकिन ये अपडेटेड डेटा है कि फंगी जो ऑर्गेनिजम्स है वो 3 किंगडम में इंक्लूडेड है, फंगी, स्टेमिनोपिला, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो यही एक छोटा सा क्लिक पॉइंट था जिसका अगर आप दिमाग में बैठा लीजिएगा तो जो फंगी को क्लासिफिकेशन है उसको समझने में थोड़ा ईज होगा। अब जाहिर सा बात है, फंगी किंगडम में, स्टेमिनोपिला किंगडम में, प्रोटोजोआ किंगडम में जो जो फंगी इंक्लूडेड है उसमें डिफरेंट तो होगा ही, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस तो होगा ही। और उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो अगर मैं अभी आपको बताने लगूँ तो आपका कुछ ज़्यादा उपकार नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए मैंने एक डिफरेंशिएटिंग चार्ट बनाया है जो स्वदेशी एग्री ट्यूब का टेलीग्राम चैनल में आपको मिल सकता है। आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलता है अगले वीडियो पे। थैंक यू।